नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हरियाणा में कल शाम 5 बजे चुनाव थमा, लेकिन बीजेपी जो थी वो 3 दिन पहले ही पैक कर कर हरियाणा से झारखंड की तरफ जा चुकी थी। या ये मान सकते हैं कि बीजेपी को पहले से ही पता था कि हरियाणा में दाल गल नहीं रही या हरियाणा में माहौल बन नहीं पा रहा। बड़े बड़े मंचों पर अलग अलग विधायकों को बुलाकर बड़ी बड़ी सभाएं करने के बावजूद भी बीजेपी उस तरीके का प्रचार नहीं कर पा रही थी जिस तरीके से राहुल गांधी आराम से एक कुर्सी एक खाट पर बैठकर लोगों से वार्तालाप कर ले रहे थे, लोगों को रिझा ले रहे थे, लोगों को अपने साइड कर ले रहे थे। अब रही बात, ये मैं कैसे कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कल शाम 3 तारीख को 5 बजे हरियाणा में चुनाव थम गया, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी जो है वो पैक कर चुकी थी, वो जा चुकी थी। लेकिन राहुल गांधी आखिरी समय तक, आखिरी दिन के आखिरी घंटे तक हरियाणा में प्रचार करते रहे। कल शाम तक भी वो हरियाणा में रहे और वहां पर उनके प्रचार की कई वीडियोस जो है वो आती रही। वो जनता के बीच रहे, लोगों को संबोधित करते रहे, उनसे बात करते रहे। और आज उनका फिर एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है जिसमें वो एक किसान के घर एक खाट पर बैठकर खाना खा रहे हैं और महिलाओं की समस्या सुन रहे हैं। हरियाणा की एक सबसे बड़ी समस्या जो इस समय बनकर उभरी है वो नशा है। हरियाणा नशे की चपेट में आ चुका है, जो पहले पंजाब हुआ करता था। पंजाब एक समय ऐसा था, या अभी भी है, जिसमें नशे की वजह से पंजाब एक तरीके से बर्बाद हो रहा था। अब हरियाणा इससे अछूता नहीं है। महिलाएं लगातार बता रही हैं कि सबसे बड़ी समस्या जो है वो नशा है और नशा अलग अलग फॉर्म में युवाओं के द्वारा लिया जा रहा है। फिर राहुल गांधी पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर महिलाएं बताती हैं ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। जो युवा हैं वो बहुत हताश हैं, निराश हैं, उनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं है। वो करें तो क्या करें, वो नशे के आदी होते जा रहे हैं और नशे से वो अपना पूरा जो है वो फ्यूचर बर्बाद कर ले रहे हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर ले रहे हैं। नशे को तो थमना ही चाहिए। इस तरीके की चीज राहुल गांधी से महिलाएं बात करती हैं। बड़ा सिंपल सा, बड़ा नॉर्मल सा बातचीत है। ऐसा लगता है कि अपने घर में ही अपना ही कोई मेहमान जो है वो आया। ऐसा लग ही नहीं रहा कि राहुल गांधी एक बड़े पार्टी के बड़े नेता के रूप में वहां खाट पर बैठकर लोगों से बात कर रहे हैं। तमाम बातचीत हो रही थी वहां पर अग्निवीर को लेकर भी बातचीत हुई और अग्निवीर पर क्या बात हुई वो आपको सुनना चाहिए। सुनिए। तो ये जो अग्निवीर को ट्रेन कर रहे हैं और फिर इनको ये सेना से निकालेंगे तो फिर ये क्या करेंगे? पहले क्या होता था कि हमारा किसान बेचारा अपनी जमीन बेच के अपने बच्चे के ऊपर लगाता था, पहलवान बनाते थे, उन्हें खिलाते पिलाते 10-10 साल 20-20 साल मेहनत करते थे। अब कोई नहीं भेज रहा, कहाँ भेजेंगे? 4 साल नौकरी करने, बच्चे का फ्यूचर बर्बाद है। आगे क्यों भेजेंगे हम ऐसे रास्ते पर बच्चे को कि जहाँ फ्यूचर ही नहीं है। हरियाणा में चुनाव प्रचार तो थम गया है, लेकिन इसके बावजूद ये वीडियो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट किया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पोस्ट किया गया है, जिसमें हरियाणा की सबसे बड़ी और गंभीर मुद्दे पर बात किया गया है। ये वो मुद्दा है जिस पर दबी जुबान पर बात हो रहा था, कोई इस पर बात नहीं कर रहा था, कोई इसे चर्चा में लाना नहीं चाह रहा था। लेकिन राहुल गांधी का महिलाओं के बीच बैठकर बात कर लेना, महिलाओं की समस्या सुन लेना, एक तरीके से समझिए कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब कोई है क्या, कोई नेता आपने देखा है क्या कि वो किसी आम इंसान की बात को इतनी आराम से तसल्ली से सुन रहा हो? अमूमन प्रचार ऐसे ही होता है कि बड़ा सा मंच लगता है, नेताजी को जो मन में आता है वो माइक से बोल देते हैं, 2-4 जयकारे लगवा लेते हैं, हुक्कार भरवा लेते हैं, भीड़ कैमरे पर कैद हो जाती है। उसके बाद कई जगह खाने वाने की व्यवस्था हो जाती है, कई जगह वो भी नहीं होती है, बस में भरे लोग आते हैं और चले जाते हैं। यही है प्रचार का पैटर्न। लेकिन इस तरीके का प्रचार राहुल गांधी जो है वो घर में पहुंचकर खाट पर बैठकर खाना खाकर महिलाओं से जो उनकी गंभीर समस्याएं हैं उन पर बात करते नजर आए। वीडियो देखिए। सबसे ज्यादा महंगाई की चोट आपको कैसे लगती है? जी हमारे खाने में, पेट्रोल में, कहाँ, किस चीज में लगती है? पेट्रोल में भी लग सब कुछ बढ़ता जा रहा है। हाँ, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। बच्चों की फीस इतनी है। आप प्राइवेट स्कूल में भेजती है? जी हमारे बच्चे सरकारी में भी पढ़ाए जब वो हो गया। और कोई बीमार होता है तो प्राइवेट अस्पताल में? सरकारी में जहाँ जी सरकारी में ठीक नहीं होते फिर प्राइवेट में भी ले जाऊँ उठा के। मगर आजकल सब कुछ प्राइवेट हो गया है। सब कुछ प्राइवेट। नशा और ये कैसे खत्म करी जाएगी? रोजगार मिलेगा, जब काम वो करेंगे तब तो नशा खत्म होगा। मतलब आपको लगता है कि नशा बेरोजगारी के कारण बढ़ रहा है? हाँ जी। नशा से कैसे हरियाणा त्रस्त है, बेरोजगारी जो हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है। कहा जाए तो पूरे देश में अगर कोई राज्य बेरोजगारी की टीस झेल रहा है तो वो हरियाणा है। बेरोजगारी सबसे चरम पर हरियाणा में रोजगार के कोई साधन नहीं है।
बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी जो 10 सालों तक हरियाणा में शासन करती रही, वो मंच पर खड़े होकर बेरोजगारी पर कुछ बात ही नहीं कर रही थी। मतलब आप सोच कर देखिए कि कोई नेता अगर मंच पर मौजूद है, वो भी विधानसभा जैसे चुनाव में, तो कोई तो मुद्दा होगा ना, कोई तो आपका विजन होगा। लेकिन आप मंच पर खड़े होकर बार बार दलित 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 बात करते रहे और खुद के दलित नेता जो है वो खिसक कर कांग्रेस में चले गए। अब तो हैरानी ये है कि बीजेपी के पास ले देकर एक ही मुद्दा था हरियाणा में, वो तक भी जो है वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। वो मामला न जाने क्या होगा। कल जो है हरियाणा में चुनाव है, कल 5 तारीख है। हरियाणा में कल जनता जो है वो वोट डालकर ये बता ही देगी कि उन्हें मोदी पर यकीन है या राहुल पर। उन्हें मोदी अच्छे लगते हैं नेता के रूप में या राहुल अच्छे लगते हैं। एक नेता के रूप में, हरियाणा के भविष्य के रूप में वो किस पार्टी के तरफ जाना चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस। कल रिजल्ट 8 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा, कल जो है वो लोग वोट भी डाल देंगे। लेकिन मुख्य जो बातें इस वीडियो में नजर आ रही है वो सुरक्षा को लेकर है। लोग कह रहे हैं कि अब लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर भी हमें डर लगता है। कई ऐसे बच्चे हैं जो घर से बाहर खेल रहे होते हैं और वो वहां से गायब हो जाते हैं, फिर उनका कोई पता नहीं होता। अपने गली तक से बच्चे जो है वो गायब हो रहे हैं। अब उतना सुरक्षित महसूस नहीं होता जैसे पहले हुआ करता था। ये सब बात मैं नहीं कह रही, वीडियो में जो महिलाएं हैं वो खुद अपनी पीड़ा, अपनी परेशानी राहुल गांधी को बता रही हैं। बड़े आराम से राहुल गांधी उसको सुन रहे हैं। ये बड़ा अलग तरीके का जो है वीडियो है, बड़ा अलग तरीके का ये एक तरीके का पॉलिटिक्स है जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। मतलब शायद ही किसी तरीके ऐसा वीडियो आपने देखा हो। अमूमन ऐसा होता है कि चुनाव के समय किसी दलित परिवार के घर जाकर बड़े नेता खाकर ये बताते हैं कि देखिए हम तो जातिवादी मानते नहीं भाई। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि वहाँ का बर्तन भी नया होता है, गिलास भी नया होता है और खाना भी उनके घर में एक नए चूल्हे पर बना होता है। इस तरीके की व्यवस्था होती है। मतलब आप दिखाना भी चाह रहे हैं आप जातिवादी नहीं है, लेकिन आप पूरी तरीके से भेदभाव करते हैं। उस परिवार पर क्या बीतती होगी जब उसके घर एक नया गिलास, कटोरी, चम्मच आता है क्योंकि नेताजी खाना खाने आने वाले हैं। तो मतलब एक तरीके का फॉर्मेलिटी जो हर बार नेताओं की तरफ से की जाती है चुनाव के समय में, उससे बड़ा अलग ये वीडियो मुझे नजर आया। तो मुझे लगा आपके साथ साझा करूं और बताऊं कि कितना सामान्य सा नजर आ रहा है। देखिए महिलाएं कितना कंफर्टेबल होकर राहुल गांधी से अपनी बातें कह रही हैं। ये वीडियो आपको देखना चाहिए। अरे इसमें हरियाणा में नशा ज्यादा हो रहा है, टीके तक लगाने लग गए हैं बच्चे। नशा क्यों बढ़ रहा है? बेरोजगार है, काम धंधे काबिल हो तो नशे करने का टाइम नहीं लगे तो नशे करते हैं बच्चे। ड्रग्स भी है? ड्रग्स भी है, सुल्फा है, फीम भी है, टिक्के भी हैं जी। पहले ये पंजाब में होता था, यहाँ पंजाब नहीं से होता भी था। ज्यादा बढ़ रहा है जी हरियाणा में। अब यहाँ ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है पंजाब से भी। और रही बात अग्निवीर, जो कांग्रेस जिस पर सबसे ज्यादा सवाल बीजेपी से करती है, सबसे ज्यादा बीजेपी को घेरती है, ये हरियाणा की महिलाएं भी बता रही हैं कि अग्निवीर बहुत खराब पॉलिसी है और इसकी वजह से अब कहीं ना कहीं हरियाणा के बच्चे अब इसमें जाना नहीं चाहते। मतलब कोई फ्यूचर ही नहीं बचता है। हम इतने साल की तैयारी कर अपने बच्चे को 4 साल के लिए थोड़ी भेजेंगे। इस तरीके की बात लोग कहते नजर आए। पता है मतलब इसलिए भी हरियाणा पर इसलिए भी इतना ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी ने बात नहीं किया है। और स्थानीय मुद्दे बिना छुए छोटे चुनावों पर लोग जो है वो यकीन नहीं कर पाते। मतलब अब ये लोकसभा का चुनाव है नहीं, पूरे देश का एक चुनाव तो था नहीं, ये किसी राज्य का पर्टिकुलर चुनाव था। कम से कम उस राज्य की सबसे बड़ी समस्या जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर तो बात करनी चाहिए थी ना, बताना चाहिए था। कम से कम एटलीस्ट यही कह देते कि मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, मैं ये जान सकता हूं कि आपके बच्चे जो है वो बेरोजगार हैं, क्योंकि ये आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और हम इस पर अधिक से अधिक काम करने के बारे में सोच रहे हैं। इस तरीके से भी अगर इस चीज को एडमिट कर लिया जाए, ये मान लिया जाए मंच से, तो भी जनता कुछ ना कुछ यकीन कर लेती है। लेकिन सिरे से मतलब शुतुरमुर्ग की तरह आंधी आ रही है और आप जो है बालू के अंदर अपना मुंह घुसा लीजिएगा और ये सोचिएगा कि कोई आंधी ही नहीं है, तो ऐसे तो नहीं होता है ना। मतलब आदमी तो किसी को वोट डालने से पहले ये सोचता है ना कि वो हमारे लिए क्या करेगा। नेता हमें फ्रेम लगाकर टांगने के लिए तो चाहिए नहीं, नेता हमें इसलिए चाहिए कि वो हमारा काम करे, वो हमारी बात सुने, उसका क्या विजन है हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे विकास के लिए। आपके पास कोई विजन ही ना हो, आप पहले धन की राजनीति करते रहें, फिर आप आ जाए जाति की राजनीति करने और बताने लगे हो पिछड़े बहुत पीड़ित हैं,
पिछड़ों के साथ कांग्रेस बड़ा भेदभाव कर रही है। अरे कांग्रेस कैसे भेदभाव करेगी? 10 साल से आपकी सरकार है हरियाणा में, आपने क्या किया ये बताइए ना। छोड़िए कांग्रेस क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी, कांग्रेस खराब कर रही थी तभी बीजेपी को लाया गया था, लेकिन इनके पास 10 साल में ना काम गिनाने के लिए कुछ बचा था और ना कुछ कहने के लिए। इस वजह से भी 3 दिन पहले ही पैक कर कर बीजेपी को कहीं ना कहीं दूसरे राज्य में शिफ्ट करना पड़ा और झारखंड में जाकर शंखनाद करना पड़ा। बाकी आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। हरियाणा में कल वोटिंग है, कल लोगों का मत जो है वो पेटी में कैद होने वाला है, 8 को रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो हम आपको जरूर बताएंगे कि हरियाणा में क्या हुआ, कांग्रेस कितना बेहतर कर पाई। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और ये जरूर बताइएगा कि आपको मिले इस तरीके के पॉलिटिकल वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ताकि मैं ऐसे और ढेर सारे वीडियोस बना सकूं। आपके सुझाव का इंतजार रहेगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद।